आइए बच्चों, हमने 11th में क्या सीखा था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। फिर हमने 11th में ही एक अकाउंट सीखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा। क्या पर्पस था इस अकाउंट को बना के? हम क्या अचीव करना चाहते थे मेरे प्यारे बच्चों? सर, इस अकाउंट को बना करके आप ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करना चाहते थे, जो आप कर चुके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना करके आप नेट प्रॉफिट निकालना चाहते थे, है ना बच्चों? आप 11th में ट्रेडिंग से ग्रॉस निकालते थे, प्रॉफिट लॉस से नेट प्रॉफिट निकालते थे, और ये नेट प्रॉफिट कहां? TFR ट्रांसफर कर देते थे, टू कैपिटल अकाउंट कर दिया करते थे। सर, ये तो पुरानी बातें थी। अब आज 12th में हमें क्या सीखना है मेरे प्यारे बच्चों? 12th में हमें सीखना है एक नया नाम का नया अकाउंट, जिसका नाम तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट उसका नाम हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस बंटवारा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का अकाउंट। कैसे बांटे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स कैसे करें? हाउ टू डिवाइड द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स, हाउ टू मेक डिवीजन, हाउ टू मेक डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। ये हमारी 12th क्लास का पहला टॉपिक है। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? देखो, नाम से ही समझो। एप्रोप्रिएट, आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, एप्रोप्रिएट मैनर। कोई भी काम करो सही ढंग से। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन भी एप्रोप्रिएट से ही बना है। एप्रोप्रिएट मैनर में प्रॉफिट्स को, टू डिवाइड प्रॉफिट्स, टू डिवाइड प्रॉफिट्स इन एप्रोप्रिएट मैनर। और उस एप्रोप्रिएट मैनर में प्रॉफिट्स को डिवाइड करने के लिए जो अकाउंट बनता है बच्चों, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाम से समझ में आया? हाउ टू डिवाइड द प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। क्या? हाउ टू डिवाइड प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स इन सही मैनर, इन एप्रोप्रिएट मैनर। उस एप्रोप्रिएट मैनर में प्रॉफिट्स को डिवाइड करने में जो तरीका होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। सोचिए जरा, ऐसा क्यों? दो पार्टनर्स है, एक पार्टनर कहे कि मैं ज्यादा टाइम देता हूं, मैं, तू कम टाइम देता है। तूने ज्यादा बिजनेस में पैसा लगा रखा है, मैंने कम लगा रखा है। एफर्ट्स के भी टाइम के भी अलग प्रॉफिट्स बटने चाहिए, और कैपिटल के भी अलग पैसे होने चाहिए। तो अलग अलग ढंग से, कि तूने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है तो उस कैपिटल के ऊपर तेरे को ज्यादा प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन कैपिटल ज्यादा दे दी जाए। तूने अपने बिजनेस में मेहनत ज्यादा कर रखी है तो मेहनत के बेस पे तेरे को एक्स्ट्रा सैलरी दे दी जाए। तो देयर आर सर्टेन डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि आपने याद करा हो, 11th में कॉन्सेप्ट हुआ करता था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस स्टडीज में। कोई है बच्चा जो बताएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते थे? एनी वन ऑफ यू? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोई बच्चा बता सकता है? हर्षिता बाली की आवाज आ रही है। लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। वेरी गुड। अर्नव बंसल ने भी बोला, शाबाश। आप सब बोल सकते हैं बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा होता था बेटा? किसी को याद है कि नहीं याद है बचपन की बातें? 11th क्लास की बातें याद है सबको, हाँ या ना? कोई भी बिजनेस कर लो बेटा, ये चारों फैक्टर्स चाहिए ही चाहिए। लैंड को, लेट सपोज मैं और हर्षिता पार्टनर है, मैंने अपनी लैंड, अपनी प्रॉपर्टी लगा रखी है, तो हर्षिता क्या कहेगी पार्टनर को कि सर आप अपनी लैंड के बदले में क्या ले लो? हर्षिता बताओ, आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। आप और मैं पार्टनर हैं, मैंने प्रॉपर्टी लगा रखी है बट आप मेहनत कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? सर लैंड के बदले में आप क्या ले लो? प्रॉपर्टी के बदले में क्या ले लो? उसके बदले में, प्रॉफिट के बदले में? कोई भी बच्चा बता सकता है? मनी। रेंट। मनी। क्या क्या किसी की आवाज आई? रेंट। रेंट, वेरी गुड अर्नव बंसल। सर ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? ये थोड़ी ना सारे बिजनेस का प्रॉफिट उठा के ले जाओगे। अगर बिजनेस ने 100 करोड़ कमाया तो ये थोड़ी ना कि प्रॉपर्टी आपके तो सारा 100 करोड़ प्रॉफिट आपका नहीं।
जो प्रॉपर्टी का मार्केट रेट से रेंट होता है वो ले लो। तो लैंड के बदले में क्या ले लो सर, रेंट ले लो। अब हर्षिता कहती है सर आपने प्रॉपर्टी का रेट ले लिया, सारी मेहनत मैं करती हूँ। मैं कहा ठीक है, मेहनत के बदले में सैलरी बोल कितनी चाहिए, तो लेबर को क्या दे दो, उसकी सैलरी दे दो। बात समझ में आई बेटा? लैंड को रेंट दे दो, यानी कि अगर जिस बिजनेसमैन ने, जिस पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल की फॉर्म में लैंड लगा रखी है उसको उसका रेंट दे दो। जो पार्टनर मेहनत ज्यादा कर रहा है उसको सैलरी दे दो। अब बताओ कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा? मान लेते हैं वंश गुप्ता, रुको रुको रुको, वंश गुप्ता, नोट खोलो बेटा। वंश आवाज आ रही है बेटे आपको मेरी? वंश गुप्ता? यस सर। चलो वंश, आप और मैं पार्टनर बन गए। आपने बिजनेस में कैपिटल 10 लाख लगा रखी है और मैंने 1 लाख लगा रखी है। तो आप कहोगे कि नहीं कहोगे सर कैपिटल, मेरे पैसे बिजनेस में ज्यादा लगे हैं तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिले? बोलो हाँ या ना। यस। और उस कैपिटल के बदले में क्या मिलता है कैपिटल वाले को? 11th में सीखा हुआ है हमने ये, बताओ कौन बताएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वेरी गुड अंश भाटिया। तो कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद आ रही है बातें? और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? ये तो एक सब्जेक्ट भी आ गया अब तो। क्या होता है एंटरप्रेन्योर? क्या बेटा? सर जो सब कुछ मैनेज वगैरह करते हो, सब कुछ इकट्ठा वगैरह करते यस, द पर्सन हु मैनेजेस द बिजनेस, सब कुछ इकट्ठा कर रहा है, रिस्क ले रहा है, अपनी स्किल्स, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, टाइम लगा रहा है, यानी कि यहाँ पे वो रिस्क ले रहा है। और रिस्क है तो क्या होता है बेटा? मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। तो बेटा सिर्फ एक ऐसा फैक्टर है जिसके बदले में बिजनेसमैन को, यानी कि पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा। बाकी चीजों के बदले में तो भैया लैंड का रेंट ले ले, लेबर की सैलरी ले ले, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले ले, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट ले ले। इसको नहीं बात समझ में आई? बताओ बच्चों। वंश गुप्ता, शोभिगुप्त, बंसल, राघव गर्ग, प्रथम गर्ग, पार्थ, कौशिक, निकिता, सबको समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? यस सर आ गई समझ। आ गई समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों सोचो जरा, अब तुम सब मेरे साथ पार्टनर बन गए, सब मेरे साथ पार्टनरशिप में आ गए। तो आपने सबने, किसी ने लैंड लगाई, किसी ने लेबर लगाई, किसी ने कैपिटल लगाई, किसी ने रिस्क लिया। तो हमको प्रॉफिट्स को इतने सारे बेसिस पे बांटना सीखना है। हमारा प्रॉफिट्स का डिवीजन का फैक्टर क्या होगा? हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट्स को डिवाइड करना। डिवाइड किसको करना? इस नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और जब एप्रोप्रिएशन में हम एप्रोप्रिएट मैनर में डिवाइड करेंगे, उसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा? इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा कि मैं कम काम करता हूं तो मेरी सैलरी 1000 रुपए महीना, अर्नव ज्यादा काम करता तो उसकी सैलरी 10,000 रुपए महीना। बट राघव और ज्यादा काम करता है तो उसकी सैलरी 25,000 रुपए महीना। तो सैलरी अलग एक बेस रहेगा। कोई रेंट ज्यादा ले रहा होगा, कोई रेंट कम ले रहा होगा, कोई कैपिटल कम लगा रहा होगा तो उसको कम इंटरेस्ट मिलेगा, कोई ज्यादा लगा रहा होगा तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिल जाएगा। और प्रॉफिट, कैसे प्रॉफिट बांटा जाएगा, किस पे कितना। आगे बात समझ में? तो यहां से ही हमारा चैप्टर शुरू होता है। आइए शुरू करते हैं। सबको बोर्ड पे सब बच्चे नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपकी जानकारी के लिए आपको याद दिला दूं, अकाउंट के हेड के ऊपर कभी एसी नहीं लिख सकते। पूरा नाम लिखना होगा ACCOUNT। क्या लिखना होगा? ACCOUNT पूरा नाम लिखना होगा। इस तरीके से आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी कि अकाउंट नंबर 3 होता है। अकाउंट नंबर 1 ट्रेडिंग होता है जो आपने नहीं बनाना 12th में। अकाउंट नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो आपने नहीं बनाना 12th में। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना। तीसरे अकाउंट से 12th शुरू होती है। पीएनएल के बाद बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपकी जानकारी के लिए याद दिला देता हूं, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, एक और जानकारी याद दिला देता हूं, अकाउंट्स के 3 बेस होते हैं, पीआरएन। कौन बताएगा पीआरएन कौन क्या होता है? एनीवन ऑफ यू? व्हाट इज पीआरएन? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। वेरी गुड। पर्सनल अकाउंट्स, रियल
तो ये कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है सर? ये पर्सनल है या रियल है या नॉमिनल है? देखिए जरा, पर्सनल कौन से अकाउंट्स होते हैं बेटा? जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। रियल कौन से अकाउंट होते हैं बेटा? जो एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। और नॉमिनल कौन से अकाउंट होते हैं? जो एक्सपेंस से या इनकम से रिलेटेड होते हैं। ये सबने सीखा था? हाँ सर सीखा था, याद है हमें, मेरे को भी याद है बेटा, आप सबने सीखा हुआ है। तो बताओ, मैंने आपको नहीं बताया, बताओ खुद सोचो, क्या ये इंसान का अकाउंट है? पर्सन है कोई ये अकाउंट? नो अच्छा, नॉमिनल। क्या ये कोई एसेट है? No, क्या ये sir. कोई एक्सपेंस है? क्या ये इनकम का अकाउंट sir. है? सर यही तो सिखाया Yes, है sir. आपने, नेट प्रॉफिट को बांटना ही तो सीखना है हमने आपसे इसमें। तो ये इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट हुआ। हाँ सर, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट भी कौन सा अकाउंट हुआ? नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। तो इसका नेचर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नॉमिनल नेचर है। इतनी छोटी सी बात ना पेपर में 1 नंबर में आ जाती है एमसीक्यू में, कि बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे बात समझ में? तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल भी क्लियर हो गया 11th क्लास का। ये हमने छोटे छोटे फंडा बीच में लेके आने हैं। सर अब एक बात आपने सीधा बिना पूछे बिना बताए आंख में धूल झोंक दी, नेट प्रॉफिट यहाँ डाल दिया। ऐसे कैसे डाल दिया सर? क्यों, यहाँ क्यों नहीं डाला? सोचो जरा, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ग्रॉस प्रॉफिट इधर निकलता था, तो पीएनएल अकाउंट में कहा आता था ग्रॉस प्रॉफिट? इधर से इधर शिफ्ट होता था। तो पीएनएल के बाद अगला अकाउंट बनाऊंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन, तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। नेट प्रॉफिट कहां से कहां जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट। यहाँ जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग में डेबिट, तो पीएनएल में क्रेडिट होता था, ट्रांसफर होता था। ऐसे पीएनएल में डेबिट, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा। तो नेट प्रॉफिट कहां से आया है? ट्रांसफर्ड। कहां से? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया गया है। बात समझ में आई? ये एंट्री यहां क्यों आई है? प्रॉफिट ट्रांसफर करा गया है। कोई शक किसी स्टूडेंट को? हाउ वी नो सर। ट्रांसफर द प्रॉफिट्स फ्रॉम पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। आगे देखना बेटा, आपको 11th में पता ही है, यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेंसेस आते थे पीएनएल अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे सारी की सारी इनकम्स आती थी। और नॉमिनल का नेचर भी क्या होता है? क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। यही होता है कि नहीं होता है? सारी इनकम्स को क्रेडिट कर दो, सारे एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो। अब हम जो पार्टनर्स को बांटे जा रहे हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सीखे। रेंट को छोड़ दो, रेंट की ट्रीटमेंट आज नहीं सिखाऊंगा, 2 क्लास बाद जाके सिखाऊंगा। क्या? रेंट की ट्रीटमेंट आज नहीं सिखाऊंगा, 2 क्लास बाद जाके सिखाऊंगा। ठीक है, आज नहीं सीखेंगे रेंट की ट्रीटमेंट। पार्टनर को उसको उसकी सैलरी देनी है। लेट सपोज हम 3 पार्टनर्स हैं, मेरा नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। तो जितनी जिसकी सैलरी है वो दे दो। मान लो ये 10 लाख के प्रॉफिट्स हैं। कितने लाख के प्रॉफिट्स हैं? 10 लाख के प्रॉफिट्स हैं। तो हमने 4 लाख के प्रॉफिट्स को कैसे बांट दिया? मान लो ए ज्यादा मेहनत करता है, उसे 2 लाख की सैलरी दी, बी थोड़ी कम करता है, उसे 1.5 लाख की सैलरी दी, और सी और कम करता है, उसे 0.5 लाख की सैलरी दी। तो 10 लाख में से 4 लाख के प्रॉफिट कैसे बांट दिए? सैलरी के बेस पे बांट दिए। रेंट के बेस पे आज बांटना नहीं सिखाऊंगा। क्यों नहीं सिखाऊंगा? शायद क्लास खत्म होते होते बता भी दूं। फिर थोड़े से प्रॉफिट्स को उनकी कैपिटल के इंटरेस्ट के रूप में बांटूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, अभी अभी सिखाया था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट्स का विभाजन ही तो सीखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ही तो सीखना है। सैलरी में 4 लाख बांट दिए, मान लेते हैं 2 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बांटते हैं। यहाँ पे ए की सैलरी ज्यादा थी, बट यहाँ पे सी की कैपिटल ज्यादा है, तो 1 लाख का इंटरेस्ट बोले जाएगा। ए की सबसे कम है, उसे 0.5 लाख की दे दी, और बी को भी 0.5 लाख की दे दी। यानी कि सैलरी के बेस पे ए को ज्यादा सैलरी मिली थी, बट कैपिटल के बेस पे क्योंकि कैपिटल सी की ज्यादा होगी तो उसे इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया गया। किसी को कोई शक, किसी का कोई डाउट? नो सर। आगे तीसरी चीज बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह के गए हैं? जितना कमाओ उसमें से थोड़ा पहले बचाओ, खर्च बाद में करना। कह के गए हैं कि नहीं कह के गए हैं? जितना कमाओ सारा खर्च मत करो,
कुछ बचाओ, कल को पता नहीं कैसा समय देखना पड़ जाए, जैसे अब कोरोना काल में पता नहीं कैसा भयानक सा सीन बना हुआ है, बेचारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते, पढ़ने के लिए भी, खेलने कूदने के लिए भी। तो जितना कमाया, 10 लाख कमाया, 2 लाख रुपए मैंने सोचा कि सेविंग कर दूं, बचा के रखूं, फ्यूचर पता नहीं अनप्रिडिक्टेड है, क्या कल को कैसा समय देखना पड़ जाए, तो कुछ पैसा भविष्य के लिए ट्रांसफर कर दो, टू ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। कैसे? उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बना दो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्रिएट कर दो, या जिसे आप रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, जितना कमाओ थोड़ा सा सेव करके रखो। 2 लाख रुपए की सेविंग कर दी, 10 लाख में से 4 यहां गए, 2 यहां गए, 2 यहां गए, 4 लाख रुपए पार्टनर्स में उनकी इंटरेस्ट के सैलरी की फॉर्म में बांट दी, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट की फॉर्म में बांट दिए, 2 लाख रुपए रिजर्व्स क्रिएट कर दो, कल को समय कैसा है कुछ सेविंग करके चलो। ये और कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर की के लिए पैसा इकट्ठा कर दिया गया, सेविंग्स कर दी गई। और कितने बचे? 10 में से 8 गए तो कितने बच गए? बचे हुए 2 लाख रुपए कैसे निकले? 10 लाख माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 कितने बच गए? 2 लाख ही बचे ना। ये जो प्रॉफिट्स बचे इनको डिवाइड करना है कि नहीं करना है? लैंड को मैंने मना कर दिया, लैंड को छोड़ दिया, लेबर को सैलरी दे दी, कैपिटल को इंटरेस्ट दे दिया, तो एंटरप्रेन्योर को क्या दोगे? एंटरप्रेन्योरशिप को क्या दोगे बच्चों? ये हो गया लेबर के बदले में।